बन रहा है चना पुलाव, बहुत ही मज़े का और सबकी फरमाइश पे। और साथ ही साथ बन रहा है कौरमा। ये बच्चा जो है ना ये सो जाए, है ना। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी जनाब, यहाँ से मैं आज अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करने लगी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। जी तो जनाब, यहाँ मूसा जो है वो शरारतें कर रहा और अब्बू को बहुत तंग कर रहा था। यहाँ बार बार बहुत तंग कर रहा था। तो कभी चारपाई की चादर जो है वो अपने ऊपर ले रहा था और कभी कुछ कर रहा था। अर्श जो है वो अपनी खेल मस्ती में लगा हुआ था और जन्नत भी इसी तरह। नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके थे, खाना वगैरह भी खा चुके थे अब्बू। और इसके बाद बच्चों को सुला दिया था मैंने खेल कूद के, क्योंकि 2-3 बजे का टाइम था। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी बिरयानी और साथ में बना रही थी कौरमा। और बिरयानी हम लोग बना रहे थे जनाब चने की, और चना पुलाव भी कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ मैंने तमाम मसाले रेडी कर लिए थे, साथ अपनी चाय जो है दोपहर की वो साथ ले रही थी। सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी। आपको पता है गैस का आजकल बहुत मसला चल रहा है, गैस बहुत तंग कर रही है। यहाँ को लाहौर में तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो इसलिए जब गैस हम लोग को अवेलेबल होती है ना, हम उसी टाइम खाना फटाफट से बना के ना फारिग करते हैं। तो यहाँ मैंने मसाले वगैरह जो है वो सारे डाल के चने की जो थे पुलाव की रेसिपी वो मसाला तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ कौरमे की रेसिपी जो है वो भी ऑलमोस्ट डन थी और बच्चे साथ साथ पढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ थोड़ी सी इसकी वीडियो जो है वो व्लॉग में ऐड कर दूँ मैं। यहाँ चने का पुलाव जो है वो ऑलमोस्ट दम पे हो जाने लगा था और साथ में जो कौरमा है वो भी रेडी होने लगा था। क्योंकि ये सब काम मूसा के सोने से पहले और उठने से पहले हम लोग करते हैं, क्योंकि उठ जाए तो ये हमें कुछ भी नहीं करने देता और ये हम लोगों को बहुत तंग करता है। तो इसलिए कोशिश होती है कि उसके सोए सोए हम लोग ये कुकिंग और जो है ना स्टडी का काम कंप्लीट कर लें। तो बस खाना जो है वो मेरा ऑलमोस्ट डन था और यहाँ जन्नत जो है वो अपना काम कर रही थी और अर्श जो है वो एज़ यूजुअल ये अपनी टीचर को तंग करते हुए, मीन्स कि अपने फूफो को तंग करते हुए काम कर रहा था। और यहाँ जनाब मूसा उठ चुका था और मूसा जो है शरारतें कर रहा था। तो यहाँ अर्श जो है मेरे साथ चिट चैट कर रहा था और जन्नत अपना काम कर रही थी स्कूल का। और एज़ यूजुअली मूसा जो है वो अपना काम कर रहा था और कलरिंग का मतलब उसको काफ़ी शौक़ है, तो इसलिए यहाँ वो कलर्स वगैरह जो है उसके साथ खेल रहा था और साथ साथ बच्चे जो हैं वो बाकी पढ़ रहे थे। तो ये जनाब हमारे घर का सबसे शरारती और लिफ्ता बच्चा है। तो यहाँ जन्नत की मैथ को मैं नज़र मार रही थी और अर्श जो है वो अपना होमवर्क कर रहा था, जन्नत अपना होमवर्क कर रही थी। तो बस आपको पता है बच्चों के साथ ऐसे ही दिन गुजर जाता है और टाइम का पता भी नहीं लगता। और ख़ासकर बच्चे हों मूसा जैसे शरारती और बस वो टाइम तो आपको बैठने ही नहीं देंगे। तो यहाँ बस बच्चों के काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले थे और बाबा जो हैं इनके आने वाले थे। अबू भी ऑफिस चले जाते हैं इनके पास। और यहाँ जन्नत मुझे स्पेल्थन कंपटीशन के वर्ड्स दिखा रही थी कि क्या नाम है, मुझे ये वर्ड्स मिले हैं जो मेरी स्पेल्थन कंपटीशन में उन्होंने मुझसे लिखवाने हैं बतौर डिक्टेशन। तो वो मुझे दिखा रही थी और दूसरी तरफ मैं बना रही थी जनाब आलू बुखारे का शरबत, जो कि अली को बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने आलू बुखारे और इमली का शरबत जो है वो बना रही थी। आलू बुखारे के शरबत के लिए 4-5 दाने आलू बुखारे और इमली के जो है वो भिगो के रख देते हैं 4-5 घंटे के लिए। और उसके बाद जनाब इसको अच्छी तरह मसल के जो है वो ग्राइंड कर लेते हैं, बीच में चीनी और नमक डाल के। और उसके बाद इसको छान लेते हैं ताकि इसके अंदर जो इसका छान है वो नीचे ना बैठे। और फिर उसके अंदर एज इट इज़ जितना रिक्वायर होता है आपको पानी, आप वो डाल के तो इसको ठंडा करके बिल्कुल चिल ठंडा करके पिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ मैंने छान के रख लिया था और अब इसमें मैं पानी डालने लगी थी। पानी डाल के तो इसको मैं बिल्कुल ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि बिल्कुल चिल ठंडा हो जाए। आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको जितना पतला रखना है आप उसको पतला रख सकते हैं, गाढ़ा रखना है तो आप गाढ़ा रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और जनाब यहाँ अली आ चुके थे और बच्चे जो है वो शरारतें कर रहे थे और खेल रहे थे। मूसा को जो शरारतों के लिए मौका चाहिए होता है कि अर्श उसके साथ मिलकर जो है यहाँ शरारतें करें, तो अर्श यहाँ मना कर रही थी मैं कि चोट ना लग जाए। लेकिन अर्श जनाब मस्ती में हो तो कहाँ बाज आता है, और साथ में मूसा भी मिल जाए तो फिर तो बस ऐसे ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं ऐसे ही छोटे छोटे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। बच्चों के साथ आपको पता बस ऐसे ही रूटीन होती है, तो बस टाइम ऐसे ही गुजर जाता है दिन। और जनाब उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए रात के तकरीबन 12 बज गए हैं और हमें नींद फिर भी नहीं आ रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारा ये बच्चा जो है ना ये सो जाए, है ना।
तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।